जयपुर के हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। और जहां सांगानेरी गेट हनुमान जी के मंदिर की बात करें तो पूर्व और पश्चिम दिशा में विराजे हुए ये हनुमान जी जयपुर की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह मंदिर भी इतनी ही महिमाओं से भरा हुआ है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, हर भक्त अपनी इच्छाओं को हनुमान जी के आकर कहकर निश्चिंत हो जाता है, इस बात से कि उसकी कोई भी परेशानी लंबे समय तक उसके पास नहीं रहेगी। हर समस्या का हल यहाँ हनुमान जी के पास है। क्या है इस मंदिर की महिमा और किस तरीके से इस मंदिर का यहाँ पर स्थापना की गई, वो हम यहाँ जानते हैं, क्योंकि महंत जी की बेटी यहाँ पर उपस्थित है। खास बात यह भी है कि फ़िलहाल जिन महंत जी से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है उनकी 4 पुत्रियाँ हैं। जब वे किसी भी कारणवश यहाँ से हटते हैं तो वही चारों बेटियाँ इस मंदिर की साज संभाल और कार्यक्रमों का निर्वहन करती हैं, उन्हें संभालती हैं। आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा के समय जब बात की जाती है तो बात आती है कि महिलाएं पूजा में नहीं बैठ सकती, लेकिन आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि आज यहाँ पर आपको पूजा करती हुई एक महिला ही दिख रही है। जानते हैं क्या है इस पूजा की विधि और आज की महिमा कि हनुमान जी की पूजा किस तरीके से की जाती है यहाँ पर? आपका नाम बताएं सबसे। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मैं डॉटर ऑफ श्री नारायण शर्मा हूँ, जो यहाँ के महंत हैं। आप कहते हैं ना कि हनुमान जी की पूजा के समय महिलाएं उनके सामने नहीं बैठती, तो इस तरीके का कुछ आप लोगों ने सुना? मैम, ये कंट्रोवर्सी है, बस एक मिथ है। पुरुष समाज प्रधान है इसलिए ये कहा जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बालाजी की सेवा पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालाजी को महिलाएं पिता भी मानती हैं, भाई भी मानती हैं, तो उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं आराम से। तो आप पूजा अर्चना भी करते हैं? मैं पूजा अर्चना मूर्ति नहीं छूते हैं हम, क्योंकि मेरे पिताजी जिंदा हैं और वो ही संभालते हैं अंदर का। बाकी पूरा मैनेजमेंट, हम 4 बहनें हैं, हम चारों बहनें संभालते हैं। किस तरीके से सुबह से किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? आज का कुछ खास कार्यक्रम? मैम, आज का कार्यक्रम कल रात को 12 बजे से शुरू हुआ था, जब बालाजी को ऋतु पुष्प वर्षों से और फलों के रस से स्नान करवा के, पंचामृत से स्नान करवा के, फिर गंगाजल से स्नान करवाया था। फिर नव पोशाक धारण करवाई थी इन्हें। उसके बाद इनका जन्मोत्सव मनाया गया था, आरती वगैरह हुई थी। तो इस प्रकार से रात को 2 बजे तक तो इनकी सेवा पूजा होती रही। फिर वही सुबह की रूटीन थी, 4:30 से मंगला शुरू हुई, फिर श्रृंगार आरती, फिर भोग आरती। उस हिसाब से अभी तक कंटिन्यू दर्शन चले ही जा रहे हैं। एक दिन में कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते होंगे? क्योंकि हनुमान जी की जहाँ बात होती है तो कलयुग के अंदर वही देवता है जो किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों की पुकार पर आ जाते हैं। देखिए, देखा जाए तो जयपुर बसने से पहले का मंदिर है और यहाँ हर मंगलवार, शनिवार और रेगुलर डेज पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। बट आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि आज मंगलवार है, चैत्र पूर्णिमा है और आज हनुमान जन्मोत्सव भी प्रारंभ हुआ है। आज ही के दिन वास्तव में जब बालाजी का जन्म हुआ था तो मंगलवार ही था, तो आज स्पेशल डे है, इसलिए आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हनुमान जी के भोग की अगर बात करें तो क्या खास भोग आज लगाया जा रहा है उनको? हनुमान जी महाराज को 56 भोग लगाया था रात को उनके जन्म के समय। अभी सुबह से उनको दाल बाटी चूरमा का सवामणी का भोग लग चुका है। अभी एक बार तो हो चुका है, अब दोबारा शाम को फिर लगेगा। इस हिसाब से अलग अलग तरीके के भोग लग रहे हैं। कुछ श्रृंगार के बारे में, सजावट के बारे में भी बताएं। श्रृंगार तो आपके सामने ही है। इनकी नव पोशाक धारण करवाई है, नव गहने गांठी धारण करवाए हैं। अब जन्मोत्सव है तो कुछ भगवान की पूजा कुछ अलग तरीके से भी होती है, क्योंकि बाल्यकाल है, उनका बाल स्वरूप का आज जन्म हुआ था, तो उसको लेकर के भी क्या कुछ खास नहीं, वो यहाँ पे एक्चुअल में दूल्हे के रूप में विराजित हैं, तो इनका श्रृंगार दूसरे रूप में किया जाता है। बाकी बाल्य अवस्था के लिए इनके चरणों में विराजित है इनके पुत्र मकरध्वज जी, जिनकी विशेष अर्चना की जाती है। यदि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो उसे इनकी अर्चना करनी चाहिए, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, बहुत खराब है, तो उसे मकरध्वज जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वही विधान है जो इनके पिताजी का है। लाइक चोला चढ़ेगा, उनके बरक चढ़ेगा, भोग चढ़ेगा। वो भी मंगलवार की मंगलवार? हाँ जी, हर मंगलवार, मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार। तो मंगल दोष का निवारण करने के लिए भी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, स्पेशली उसी के लिए आते हैं लोग।
जिनको नॉलेज नहीं होती वो पूछ लेते हैं ये कौन है, तो उनको बता दिया जाता है ये उनके पुत्र हैं, मकर ध्वज जी हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं जयपुर के उन्हें तो पता है। दूल्हे के स्वरूप के बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए कि हनुमान जी के दूल्हे का स्वरूप यहाँ पर किस तरीके से है? ये श्रृंगार देख लीजिए आप, जिस तरीके का इनका श्रृंगार है, इनके साफा बंध रहा है, इनकी पोशाक है, ये शेरवानी टाइप्स पोशाक पहनते हैं जो आपको दिख ही रही है। अभी भी काफ़ी महंगी पोशाक धारण करी है इन्होंने, और इनका साफा है, श्रृंगार भी उस अकॉर्डिंग ही है, यहाँ पे किलंगी भी लग रही है, इसलिए ये स्वरूप आपको अन्य मंदिरों में नहीं मिलेगा। जहाँ हम बात करते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्हें दूल्हे के स्वरूप में सजाने का क्या खास तरीका है? ये हमारी परंपरा ही रही है। ये श्रृंगार के मामले में सांगानेरी गेट पूर्व मुख्य हनुमान मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है शुरू से। यहाँ श्रृंगार इनका इसी तरीके से किया जाता है, ड्रेस वगैरह पहना के। मतलब बाल ब्रह्मचारी स्वरूप जो हैं हनुमान जी हैं, उन्हें तैयार दूल्हे के रूप में किया जाता है कि आप दूल्हे की तरह ही खूबसूरत सा रूप धारण कर सजे रहें। हम ये भी एक ख़ास बात है कि जब जयपुर ने बम धमाकों की गूंज सुनी थी, तो बम धमाकों की गूंज भी यहीं से शुरू हुई थी। आज भी इस मंदिर में वो अवशेष बाकी हैं, गोलियों के निशान बाकी हैं जो कि देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, छर्रों के निशान बाकी हैं यहाँ पर। तो उसको लेकर के क्या आज भी आप लोगों को यादें ताज़ा हैं? आप तो काफ़ी छोटी रही होंगी उस समय। वो मेरे ही सामने का व्यू है। बालाजी की कृपा से हम लोग पीछे की तरफ थे उस वक्त। यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा था, इस जगह बैठ के पंडित रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे थे, तो और उस जगह ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ से ब्लास्ट निकल के यहाँ पे काफ़ी दीवार में छर्रे वगैरह अभी भी मौजूद है। वो यादें तो ऐसी है जैसे आप आंख बंद करके देखो, आपके सामने पूरा का पूरा चित्र आ जाएगा ब्लास्ट का। अच्छा, हनुमान जी के लिए आप कहते हैं कि आप चारों बहनें यहाँ का पूजा का काम संभालते हैं, जो भी तैयारियाँ होती हैं वो भी सब संभालती हैं, तो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करती हैं आप? देखिए, हम बाय प्रोफेशन तो वी आर ऑल सिस्टर्स आर एडवोकेट्स इन राजस्थान हाई कोर्ट। जब हमारे पिताजी की हमारी ड्यूटी आती है, मैं मेरे चाचा जी हैं स्वर्गीय मोहनलाल जी, मैं उनके गोद गई हूँ, उनका उसरा भी मैं ही संभालती हूँ। उस अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं और मैनेज हो जाता है। वो तो बालाजी की कृपा है हम पे। तो बालाजी की कृपा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और बालाजी ही की ही कृपा है। तो आप ये देखिए, राजस्थान रजवाड़ों का है। अब यहाँ गहने गाठी और कपड़े तो पहनेंगे ही महाराज, और ये तो वैसे ही राजाधिराज हैं, तो ये तो दूल्हे के रूप में, शेरवानी के रूप में ही तैयार होंगे। तो जहाँ रजवाड़ी प्रथा की बात आती है, राजस्थान की राजशाही सजावट की बात आती है, तो हनुमान जी भी उसी राजशाही अंदाज में सजे हुए यहाँ पर दिखते हैं। यह भी महिमा है कि जहाँ बाल ब्रह्मचारी स्वरूप एक दूल्हे के रूप में सजे हुए, कलगी लगाए खूबसूरत से श्रृंगार के साथ में यहाँ पर दिखते हैं। और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जयपुर के इन मंदिरों की, और बहुत सारी खास बातें हैं जयपुर के उन मंदिरों की, जो कि छोटी काशी के अंदर हर गली चौराहे पर बसे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और भी आगे किस तरीके से जयपुर के मंदिरों की महिमा है उसे जानने। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका यूं बनी रहूँगी अपनी सहयोगी भूमि के साथ।